नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से लाई हूँ सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 सवालों के जवाब। यह सभी सवाल कक्षा पहली के दाखिले संबंधित हैं, इसीलिए मैं आप सभी से अपील करूंगी कि आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। सबसे पहला सवाल कि कक्षा पहली के फॉर्म कब निकलेंगे, तो इसका जवाब है कक्षा पहली के फॉर्म मेरा मानना है कि मार्च के महीने में निकलेंगे। अगर 2020 की बात की जाए, पिछले साल की बात की जाए, तो कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं फॉर्म लेट निकले थे, जुलाई में निकले थे। लेकिन 2020 से पहले जितने भी साल आपका रिकॉर्ड उठा के देख लें, आप हमेशा यही पाएंगे कि फॉर्म मार्च में निकले हैं और इस साल भी फॉर्म मार्च के महीने में ही निकलेंगे, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन पिछले साल के एक्सपीरियंस का लाभ उठाएगा और इस साल फॉर्म सही समय पर रिलीज करेगा, जो कि मार्च में कक्षा पहली के फॉर्म ऑनलाइन फॉर्म रिलीज हो जाने चाहिए। दूसरा सवाल, एक बच्चे के नाम पर कितने फॉर्म भरे जा सकते हैं, तो इसका जवाब है एक बच्चे के नाम पे आप केवल एक ही ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जी हाँ, आप एक से ज़्यादा ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरिएगा, वरना बच्चे के फॉर्म कैंसिल हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन फॉर्म है। सभी फॉर्म केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर जा रहे हैं। और एक बात आपको बताना चाहूँगी कि आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है कि एक ही ऑनलाइन फॉर्म भरना है, क्योंकि एक ऑनलाइन फॉर्म में 3 स्कूल्स के नाम लिखने की आपको स्वतंत्रता दी जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 और कम से कम 1 तो आपको लिखना ही है। इसीलिए चाहे आप एक ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, लेकिन एक ऑनलाइन फॉर्म में आप 3 स्कूलों के नाम लिख सकते हैं। कम से कम 1 के लिखेंगे, आप 2 भी लिख सकते हैं, आप 3 भी लिख सकते हैं। आज का तीसरा सवाल, क्या जनरल कैटेगरी को दाखिला मिल सकता है केंद्रीय विद्यालय में, तो इसका जवाब है जी हाँ। हर साल हजारों की संख्या में जनरल कैटेगरी यानी सामान्य श्रेणी के बच्चों का केंद्रीय विद्यालय में दाखिला होता है। पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था और इस साल भी होगा। तो यदि आप जनरल कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, तो सही समय पर फॉर्म भरे, सही फॉर्म भरे और ऊपर वाले ने चाहा तो आपके बच्चे का दाखिला जरूर होगा। आज का चौथा सवाल, किन कागजात की जरूरत पड़ेगी। देखिए, जब हम कक्षा पहली के दाखिले की बात करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है एड्रेस प्रूफ की। सबसे पहले कागजात जो माता या पिता में से किसी एक के नाम होना चाहिए। दूसरे कागजात की ज़रूरत पड़ती है बर्थ सर्टिफिकेट की, बच्चे के जन्म के प्रमाण पत्र की, जिसमें बच्चे का नाम ज़रूर होना चाहिए। तीसरा कागजात आपको ज़रूरत पड़ेगी बच्चे की पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, और हो सकता है अगर आप किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत अपने बच्चे का दाखिला करवाने जा रहे हैं, या फिर आप SC ST OBC कैटेगरी, EWS कैटेगरी, या फिर फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी के तहत आपका बच्चा आता है, तो कोई भी कैटेगरी के तहत यदि आप लाभ उठाना चाहते हैं दाखिले में, तो आपको उस कैटेगरी को सिद्ध करने के लिए कोई सर्टिफिकेट भी देना होगा, सरकारी सर्टिफिकेट भी देना होगा। और कई बार ऐसा होता है, हमेशा नहीं मैं कह रही, कई बार ऐसा होता है कि जो स्कूल वाले होते हैं वह पिछले साल की उसकी रिपोर्ट कार्ड मांगते हैं। ज़रूरी नहीं है हमेशा मांगे, सभी स्कूल मांगे, कई स्कूल मांगते हैं, तो आपको उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। एक और चीज़ बताना चाहूँगी कागजात में ही, कि कागजात में जो अगर आप RTE के तहत अपने बच्चे का दाखिला करवाना चाहते हैं, तो एड्रेस प्रूफ में जो आप एड्रेस प्रूफ जो आपका होगा ऐसा होना चाहिए, यानी मेरा मतलब है कि आपसे घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से कम होनी चाहिए, तभी RTE के तहत आपके बच्चे का दाखिला हो पाएगा। पिछले साल काफ़ी लोगों का दाखिला एडमिशन नाम होने के बाद भी नहीं हो पाया, बच्चे का नाम लिस्ट में आ गया लेकिन एडमिशन नहीं दिया गया, क्योंकि घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर से ज़्यादा थी। यह सिर्फ और सिर्फ RTE वालों बच्चों को चाहिए, बाकी बच्चों को नहीं चाहिए 5 किलोमीटर से कम की दूरी का एड्रेस प्रूफ। और कई लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होते हैं SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, किसके नाम होना चाहिए। देखिए, ये सभी सर्टिफिकेट्स कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं और ये बच्चे के नाम के चाहिए। यदि फिलहाल आपके पास बच्चे का नाम का नहीं है, तो आप पिता के नाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, पिता के नाम के सर्टिफिकेट का। और अगर बच्चे का दाखिला हो जाता है तो स्कूल वाले आपको तकरीबन 90 दिन का यानी 3 महीने का समय देंगे कि आप बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट भी बनवा लें। तो अगर आपके बच्चे के नाम का सर्टिफिकेट नहीं है, चिंता मत करिए, आप पिता के नाम का सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप मदर के नाम का, माता के नाम का सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब आज का आखिरी सवाल, क्या रेंट एग्रीमेंट को एड्रेस प्रूफ के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो इसका जवाब है जी हाँ। रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल आप एड्रेस प्रूफ के रूप में कर सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक राज्य से दूसरे राज्य आजीविका कमाने के लिए नई नौकरी में आ जाते हैं, नई नौकरी में हमारा ट्रांसफर हो जाता है, सेम नौकरी में ट्रांसफर हो जाता है, नई नौकरी हम किसी नए राज्य में लेते हैं, तो हमारे पास एड्रेस प्रूफ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट सारे पिछले राज्य के होते हैं, पिछले शहर के होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप जिस भी जगह पे रह रहे हैं वहाँ का रेंट एग्रीमेंट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और अपने बच्चों का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवा सकते हैं। तो बहुत ही कम समय में मैंने कोशिश करी है आपके 5 सवालों का जवाब दूँ
और आने वाली वीडियोस में भी आपके द्वारा पूछे जा रहे ज़्यादा से ज़्यादा सवालों का जवाब मैं लेकर आऊँगी। आप यदि अभी तक सबकी शिक्षा के परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो सबकी शिक्षा के परिवार का आज ही हिस्सा बने और साहित्य केंद्रीय विद्यालय की जो वीडियोस हैं वो सही समय पर देखें। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।